हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आरबीआई असिस्टेंट मेन 2020 का एग्ज़ाम और हो चुका कल, और आप लोगों के कुछ रिव्यूज़ भी मिले हैं। अपने चैनल के भी कुछ रेगुलर व्यूअर हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए। तो जो अब एग्ज़ाम देने के बाद में जो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है वो रहती है कि भाई मैं जो करके आया हूँ, मैं सेफ जोन में हूँ या नहीं, राइट? तो आज का सेशन इसी को लेके है कि आरबीआई असिस्टेंट मेन 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहनी चाहिए। तो अगर जब भी आप इस वीडियो को देखें और आपकी एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग ये नहीं है तो कमेंट जरूर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है क्योंकि ये बहुत कम लोगों का हमें रिव्यू मिलता है और उन्हीं के बेस पे ये बनाया हुआ होता है। हो सकता है जो मिले मुझे वो अच्छे स्टूडेंट हो सकता है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो, और उसी के जो उनका जो रिव्यू मिला उसी पे बेस किए आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ की एक धारणा बन जाती है। तो हो सकता है उतना ही सटीक नहीं हो। पहले पोल भी करवाना चाह रहे थे लेकिन पोल फिर नहीं करवा पाए किसी वजह से। पोल करवा लेते तो और बेटर थोड़ा सा एनालाइज कर पाते। फर्स्ट, सेकंड, एक जो क्वारी आप लोगों की आ रही है वो आ रही है आपके इसको लेके कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ रहेगी क्या। तो सेक्शनल कट ऑफ का जैसे आप देखिएगा 2017 का अगर आप एनालिस ये देखें नोटिफिकेशन, और 2019 का जो अभी रिसेंट जो आपने एग्जाम दी है उसका देखें, तो इन दोनों में ही कहीं कोई सेक्शनल कट ऑफ का जिक्र नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ का जिक्र यहाँ भी नहीं था और सेक्शनल कट ऑफ का जिक्र इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ 2017 में सेक्शनल कट ऑफ थी, राइट? और सेक्शनल कट ऑफ क्या थी? सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपके जो कैटेगरी के SC ST के जो बच्चे हैं उनके लिए ये, और PWD, इन सब के लिए 11 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, OBC 12 और जनरल के लिए 14। ये इसमें कट ऑफ इन्होंने सभी सब्जेक्ट्स के लिए, बड़ा अजीब सा लगता है देख के भी सुन के भी कि सेक्शनल कट ऑफ तो डेफिनेटली डिसाइड होनी चाहिए आपका जो पेपर आपने दिया है उसके डिफिकल्टी लेवल से, लेकिन इन्होंने ये जनरल रखी थी कैटेगरी के लिए 11, 12 एंड 14, और सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो भी आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 के लिए 11, 5 के लिए 12, 5 के लिए 14। तो कट ऑफ तो जब उसमें नहीं थी फिर भी रखी है तो आप मान के चलिए कट ऑफ हो सकती है, नॉट श्योर बट संभावना पूरी है। लेकिन आई थिंक ये जरूरी नहीं है कि 11, 12 और 14 ही रहे, 11, 12 और 14 ही रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो पेपर का लेवल आया है, एटलीस्ट मैं 2 पेपर्स के लिए कहूँगा, आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि जीए और क्वांट जो पेपर है, ये कंपैरेटिवली टफ रहे। क्वांट का पेपर है वो कैलकुलेटिव बताया जा रहा है, और जीए ऑब्वियस है, जीए के क्वेश्चन से तो मैंने भी देखे हैं, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन थे, नो डाउट। मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो बैंकिंग सेक्टर में इन जनरल पूछे जाते हैं, थोड़े से अलग हटके थे। तो जीए के अटेम्प्ट से गिरे हैं लोगों बच्चों के, और आप लोगों के क्वांट के भी गिरे, राइट? तो हो सकता है सेक्शनल कट ऑफ स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं कि कैटेगरी के लिए जैसे 11 है, SC ST के लिए 11 जो लास्ट ईयर था, और 11 इस बार रहता है। अगर ये 11 ही रहता है तो काफ़ी बड़े चेंजेस आपको कट ऑफ में देखने को मिल सकते हैं इन कैटेगरी स्टूडेंट, क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको ओवरऑल कट ऑफ तो वो क्लियर कर पा रहे हैं, लेकिन जीए और क्वांट में वो सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे। अगर वो प्रीवियस जो ट्रेंड था अगर वही रखा हो, आई थिंक ये 16 में भी यही था, 17 में भी यही था, तो अगर यही कट ऑफ रख दिया है तो काफी बड़ा चेंज आपको देखने को मिल सकता है कैटेगरी के उसमें। तो कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है क्योंकि रहता आया है। हाँ, ये है कि वो कुछ रिवाइज वो उसको कर सकते हैं डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग। हालांकि लास्ट ईयर, पिछले अगर 2 साल पिछले जो भी 17-16 के अगर आप पेपर्स का देखें तो वहाँ कट ऑफ यही फॉलो हुआ है दोनों साल में, और नोटिफिकेशन में दोनों साल में ही नहीं दिया हुआ था। फर्स्ट, अब अगर अपने लास्ट ईयर का देखें, लास्ट ईयर मतलब 2017 का वैकेंसीज देखें, तो वैकेंसीज अभी आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है वैकेंसीज। तो ये टोटल थी 623 से अभी शायद 926 हो गई है,
ये वैकेंसीज ओवरऑल भी देखें तो करीब करीब 1.5 गुना होगी, 1.5 टाइम्स से बड़ी है वैकेंसीज। तो ये एक अच्छी चीज निकल के आई है कि 2017 से वैकेंसीज बढ़ी, राइट। और कुछ जगह ज्यादा बड़ी है भाई, जैसे ये जरूर है कि जैसे मुंबई यहाँ भी लीड कर रहा था 264 के साथ, मतलब 264 सिक्स करें तो ये करीब करीब यहाँ 1/3 था। और इस साल तो शायद ये और ज्यादा गया, 400 प्लस है आउट ऑफ 90। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं 623 और 264 को मैं देखूं तो करीब 35% के आसपास ये शायद आ रही होगी। 264 और ये थी आपकी 623, तो ये 42% है ओबियस। ओके ओके, ये 42% है। तो करीब करीब आई थिंक यही पोजीशन अब की बार भी रही है। इस साल भी अगर आप देखो तो इसे 42 से भी थोड़ी सी वो पोजीशन यहाँ की बड़ी है, तो लीड यही कर रहा है मुंबई, राइट। अब अगर अपने देखें इसमें लास्ट ईयर की कट ऑफ, कोई भी एग्जाम का आप देखोगे तो प्रीवियस का भी थोड़ा देखोगे, फिर अपने देखेंगे कि प्रीवियस और इस साल में एग्जाम के लेवल में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। तो लास्ट ईयर का आप देखें तो कट ऑफ आपकी मिनिमम जो गई है वो आई थिंक 107 नागपुर की ही है। अब आप देखिए, सरप्राइजिंग लगेगा आपको, नागपुर और मुंबई, नागपुर और मुंबई दोनों ही एक ही लोकेलिटी है मोर और लेस, राइट। और नागपुर की वैकेंसीज आप देखें लास्ट ईयर की तो नागपुर में वैकेंसीज सिर्फ 15 थी, मुंबई में 264 थी। कट ऑफ पे आओगे तो मुंबई की 111 11.5, हालांकि ये भी लेसर साइड है, बट नागपुर की 107। इसकी वजह क्या रही? नागपुर में कम थी, लोकेलिटी भी वही है तो ज्यादा, और मुंबई ऑब्वियस हेडक्वार्टर भी बड़ा है तो चॉइस भी रहती होगी बच्चों की। बट जो नागपुर भी चाह रहे थे उनको भी वैकेंसी कम लगी तो वो दौड़ के गए आपके मुंबई, और मुंबई की बढ़ा दी, नागपुर की घट गई। तो कई बार ये भी पोजीशन बन जाती है। तो लास्ट ईयर का अगर आपने 2017 का देखें तो मिनिमम इसका है और मैक्सिमम तिरुवनंतपुरम, ये आपका मिनिमम रहा नागपुर और मैक्सिमम 128.75 ये रहा आपका तिरुवनंतपुरम। बड़ा गैप है, आप देखें तो 11.75 बड़ा गैप है, छोटा नहीं है 200 में से। और कैटेगरी में भी अगर आपने देखें तो कैटेगरी में जैसे एससी कैटेगरी में जो आपका मिनिमम रहा है वो आई थिंक पटना का है 90.25, 90.25 इसमें सबसे, नहीं सॉरी ये नहीं है, 88 पॉइंट भुवनेश्वर का 88.75, ये नहीं, इसको हटाइए, 88.75 भी रहा है और 108.5 न्यू दिल्ली। अब आप देखिए इसमें भी कितना गैप हो गया, 12 8 20 22 का गैप हो गया, राइट। और यहाँ आप देखें करीब करीब 20 ही नई दिल्ली में जो आपका 128-25 था, ये 108 20 मार्क्स कम। यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भुवनेश्वर में भी 116 था, ये मिनिमम जो गया है, तो ये 27-28 नंबर का यहाँ भी बड़ा गैप नजर आ रहा है। कैटेगरी में काफी बेनिफिट है इसमें। एसटी का अगर आप देखें तो सबसे कम जो रहा है वो 73 आपका मुंबई का रहा, 73 मुंबई। और मैक्सिमम आप देखें तो देखिए इसमें भी अच्छा खासा है, 108 है, 108 है। मतलब आप देखो मिनिमम नागपुर का जनरल का 107 है और हैदराबाद का एसटी का 108 है, मतलब उससे ऊपर है, राइट। लेकिन वैसे आप देखें तो यहाँ भी काफी अच्छा गैप है, राइट भाई। इसमें 73 तक सिलेक्शन होना, मतलब एसटी का मिनिमम 73, जनरल का 128, तो आप देखें तो 55 नंबर का, 55 का 27 और 28, 56 मार्क्स का गैप ये आ गया कैटेगरी में, बड़ा बेनिफिट। देन ओबीसी को देखें तो ओबीसी में आई थिंक उतना ज्यादा नहीं रहा होगा। मैक्सिमम देखो तो आप 119.5 अच्छी खासी रही है। गुवाहाटी में देखिए उल्टा रहा है, गुवाहाटी में 107.25 जनरल की है और ओबीसी की 119.5 है, इसको क्रॉस कर गई, राइट। और मिनिमम आप देखें तो आई थिंक 95 ही मिनिमम, 119 तिरुवनंतपुरम में भी आप देखो 119 है, और सबसे कम जो आपका रहा है वो रहा है 95.50 अहमदाबाद में 95.50, और सबसे ज्यादा 119
बाकी 107, 112, 114 आप देखिए मोर और लेस 10 एक नंबर का ही बेनिफिट यहाँ रहा है ज़्यादातर जगह। भाई गुवाहाटी का तो नेगेटिव गया, बाकी आप देखो मोर और लेस 10 मार्क्स के आसपास का तो रहा है इसमें भी, राइट। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का तो आप देखें तो पीडब्ल्यूडी में अच्छी खासी हायर गई है, अच्छी खासी हायर। भाई आप देखिए बेंगलुरु में ज़्यादा है, भुवनेश्वर में चलो थोड़ा सा फायदा मिला है, चेन्नई में थोड़ा सा फायदा मिला है, कानपुर भी ज़्यादा गई है, और यहाँ भी आपके ज़्यादा गई है आपके मुंबई में भी पीडब्ल्यूडी की, और 128 न्यू दिल्ली में भी एट पार गई है, और तिरुवनंतपुरम ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। देखिए मतलब अगर आप पूरे इस सीन को देखें तो 131 मैक्सिमम आई पीडब्ल्यूडी में गई है, फिर वेरी अजीब हुआ है। तो एक्स सर्विसमैन की भी आप देखें तो कट ऑफ अच्छी खासी रही है, राइट। बाकी बहुत जगह जैसे हुआ नहीं, तो एक सेकंड के लिए अपने वैकेंसीज का देखें इसमें, तो जैसे हैदराबाद तक एक्स सर्विसमैन को बिल्कुल भी नहीं है, जबकि इसमें बिल्कुल इनमें सभी में वैकेंसीज थी। तो ये कुछ स्टेशन जो हैं आई थिंक ये आपके उसमें सेक्शनल कट ऑफ में रही होंगी, सेक्शनल कट ऑफ का राइडर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये एक सीन रहा आपके 2017 का। अब अगर अपने चलें इसमें एक सेकंड के लिए, अब की बार की वैकेंसीज, ये आपके 2020 की वैकेंसीज, राइट। ये आप देखें टोटल आई थिंक ये अगर आप करेंगे तो 926 या ऐसी कुछ वैकेंसीज बनी, जैसे पिछली बार 268 मुंबई की थी, अब की बार 419, 926 में से तो 45% के आसपास तो लीड वही कर रहा है, बट वैकेंसी दूसरी जगह की भी इसमें बढ़ी है ज़्यादातर। और जो ट्रेंड जैसे गया है, अब पिछली साल से अगर अपना थोड़ा सा पेपर को कंपेयर करें, तो आपके पेपर है रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जीए और कंप्यूटर, जैसे ये करोगे, ये आपका 2017 है, और ये 2019 ये 20 का मानो 2020। तो रीजनिंग का जो पेपर था वो पिछली साल टफ था, यहाँ टफ था, उसकी बजाय यहाँ ये मॉडरेट हुआ, मतलब मॉडरेट मतलब उससे ये आसान रहा, राइट। इंग्लिश का देखें तो आई थिंक इंग्लिश का भी पिछली साल स्लाइटली टफ, डिफरेंस कम, बट यहाँ कुछ ना कुछ मॉडरेट हुआ। क्वांट का उल्टा हुआ, यहाँ मॉडरेट था, यहाँ टफ हुआ। जीए का आई थिंक यहाँ मॉडरेट था, यहाँ टफ हुआ। कंप्यूटर दोनों में ही आसान था। तो अगर ओवरऑल देखें आप तो इस साल आपके जो रीजनिंग और क्वांट ने एक दूसरे को न्यूट्रल किया है। भाई रीजनिंग आपका जो था, रीजनिंग का पेपर 2017 में अच्छा खासा टफ था, और इस साल रीजनिंग का पेपर जिसको भी देखो सभी के अटेम्प्ट बहुत अच्छे हैं, तो रीजनिंग आसान रहा। क्वांट का पेपर जो था वो 2017 में कंपैरेटिवली आसान था इन कंपैरिजन टू 2020। अभी अटेम्प्ट्स ज्यादा नहीं रहे क्योंकि सेक्शनल टाइम था और कैलकुलेटिव था। स्पीड मैथ के पार्ट से या उससे देखें अपने जो अप्रोक्सीमेशन के सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, लेकिन आप 2017 में देखो तो अप्रोक्सीमेशन भी थे 5 और 5 क्वाड्रेटिक भी थे, तो एकदम से आपका वो नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट्स बढ़ा रहे थे। तो क्वांट और रीजनिंग को देखें तो मोर और लेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब 2017 और 2019 2020 एट पार आ रहे हैं। भाई वहां वो टफ, वहां ये टफ। अब इंग्लिश में बड़ा फर्क आई थिंक नहीं रहा, कुछ ना कुछ अटेम्प्ट से अब की बार बढ़े पिछली बार की बजाय, राइट। तो अटेम्प्ट इंग्लिश ने भी कुछ ना कुछ इस साल प्लस अटेम्प्ट किए, राइट। फिर अगर आप कंप्यूटर देखें तो लास्ट ईयर भी आसान था, इस साल भी आसान था, कोई फर्क नहीं पड़ा। जीए में इस साल अटेम्प्ट गिरे, मतलब जीए इस साल टफ था, इसमें कोई शक नहीं, जीए इस साल टफ था। लेकिन इन सब चीजों को के अलावा इस साल जो आप देखें तो कंपटीशन जो इस 17 और 20 के बीच में पिछले 3 साल में जो गवर्नमेंट जॉब के प्रति आकर्षण जो बढ़ा है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। कैंडिडेट्स भी बढ़ गए, अट्रैक्शन टुवर्ड्स या गवर्नमेंट जॉब भी बढ़ गया, जिस तरह का रिसेशन वगैरह आया,
और जो लोगों की छंटनियां हुई तो उस तरफ ज़्यादा जो लोग जाने लगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, उससे कम 10 मार्क्स से आप अपने इस साल की कट ऑफ को इनहेंस मान के चलिए, राइट? क्योंकि आप अगर देखेंगे तो अभी जो भी ठीक-ठाक बच्चे हैं जो सिलेक्शन के आस-पास हैं, भई मैं वैसे नहीं कर रहा कि एवरेज बच्चे की बात करूँ, सिलेक्शन के आस-पास हैं, उनसे आप पूछिएगा तो इंग्लिश रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, इन 3 में ही 100 प्लस अटेम्प्ट हो रहे होंगे। इन 3 सब्जेक्ट्स में ही 100 प्लस अटेम्प्ट ठीक एक्यूरेसी के साथ इन 3 में ही हो रहे हैं। अब आपके जीए और क्वांटम के बाद बच गए, राइट? तो उससे ये लग रहा है कि डेफिनेटली जो आपका अटेम्प्ट्स है वो बढ़ेगा। क्यों? जीए और क्वांट में भी जो भी बच्चे सिलेक्शन के आसपास हैं, वो ये मान के चलें कि कम से कम 40 प्लस तो इन दोनों में मिलके करके ही आएंगे। तो 40 प्लस करके आएंगे तो इसका मतलब आपके जो सेफ अटेम्प्ट्स या इनको गुड अटेम्प्ट्स कहें तो वो 150 के आसपास चलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल के लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है कि जो बच्चे कैटेगरी के बच्चे हैं, अच्छी कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग कैटेगरी, जैसे SC ST कैटेगरी किसी के पास है, और सेक्शनल कट ऑफ अगर लास्ट ईयर थी वही अगर इस साल भी वो रखते हैं, तो काफी बच्चे इन 2 सब्जेक्ट में छंटनी होगी उनकी। काफी ऐसे बच्चे होंगे जो 11 मार्क्स ने तो जीए में ला पाएंगे, न क्वांट में ला पाएंगे, या इन दोनों में से किसी एक आइदर में नहीं ला पाएंगे और वो बाहर हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा चेंज भी देखने को कैटेगरी में मिल सकता है अगर सेक्शनल कट ऑफ उन्होंने रिवाइज नहीं की। तो आई थिंक मैं तो ये मान के चलता हूँ कि वो रिवाइज करेंगे और उनको करनी भी चाहिए। सब सब्जेक्ट्स की आप भी आपने एक जनरल रख दी 11 मार्क्स, 12 मार्क्स, 14 मार्क्स, दैट इज नॉट फेयर। ये होनी चाहिए आपके पेपर के अकॉर्डिंग। तो अब अगर आपने लास्ट ईयर की कट ऑफ पे चले हम, जैसे ये थी आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ और इस साल की वैकेंसीज का भी मैंने कंपैरिजन देख लिया है, तो कुल मिला के कोई बहुत बड़ा सीन चेंज होता हुआ मुझे नहीं लग रहा है। आप ये मान के चलिए कि करीब करीब 10 मार्क्स का एनहेंसमेंट में देख के चल रहा हूँ सभी जगह में। हो सकता है कहीं कम हो कहीं ज्यादा हो, बट जनरल के लिए। और जो इस साल भी मुझे जो लग रहे हैं, जो जैसे अगर आपने 3 जोन बांटे, तो अहमदाबाद मुझे अभी भी लोअर जोन में लग रहा है, बेंगलोर भी लोअर में लग रहा है, आपका जो भोपाल है ये एवरेज जोन में लग रहा है, भुवनेश्वर लोअर लग रहा है, चंडीगढ़ हायर जोन, आपका ये आपका जो चेन्नई है ये मुझे एवरेज जोन में लग रहा है, गुवाहाटी लोअर जोन, हैदराबाद हैदराबाद में भी शायद वैकेंसीज इस साल है, एक सेकंड के लिए देखें तो हैदराबाद में वैकेंसीज 25 कम की तरफ ही हैं, राइट? तो ये आपको लोअर में नहीं मिलेगा, एवरेज में मिल सकता है। ये भी आपको जयपुर जो है ये, इसमें जयपुर की जो एवरेज का जो टॉप या हायर का बॉटम वहां कहीं आपको देखने को मिलेगा, ये भी हायर में ही मिलेगा। जम्मू, कानपुर एंड लखनऊ ये आपको एवरेज में मिलने चाहिए। कोलकाता डेफिनेटली आपको हायर में ही मिलना चाहिए। मुंबई और नागपुर ये दोनों लोअर में मिलने चाहिए। दिल्ली हायर, पटना एवरेज और तिरुवनंतपुरम भी हायर, राइट? तो ये इसकी होनी चाहिए आपकी कि कौन कहाँ ले करेगा, कौन कहाँ, कौन एवरेज में होगा, कौन लोअर में होगा, कौन हायर में होगा। तो ये लास्ट ईयर का ट्रेंड प्लस से जो अपने और भी बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स का भी मैं ट्रेंड देखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये निकाल के दिया है कि ये रहना चाहिए लोअर, हायर और अपर जोन। और रेंज तो आप देख ही रहे हो, बड़ी रहती है इसमें 15-16 मार्क्स की, तो कम से कम 20 मार्क्स की का गैप तो जोन टू जोन ही एक जनरल कैटेगरी में देखने को आपको 107 से 129 के करीब 20-22 नंबर मिला। तो ये यहाँ भी इस साल भी देखने को मिलेगा और करीब करीब +10 में मान के चल रहा हूँ कि इस साल बढ़ना चाहिए। और उसकी वजह भी मैंने आपको जो बताई है, जो आप लोगों से रिव्यू मिले। तो ये अगर आपको जो आपने जो अटेम्प्ट करके आए हैं वो उसके आसपास नहीं है, तो भी आप उसको अदरवाइज मत लीजिए। ये एक बहुत कम लोगों से जो रिव्यू मिल पाता है और जो प्रीवियस ट्रेंड्स रहे हैं उन्हीं को एनालाइज करके बनाया हुआ होता है। तो अगर आपको ये शूट नहीं भी कर रहा है तो उसको अदरवाइज मत लीजिए, हो सकता है ये सही नहीं हो, सही। और इस पे कमेंट जरूर कीजिए और उस कमेंट में ये बताइए कि आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं।
तो ताकि मैं इसको अगर रिवाइज करने की भी जरूरत पड़े तो मैं रिवाइज कर पाऊँ। अगर आप लोग जैसे नंबर ऑफ रिव्यूज आपके ज्यादा आएंगे तो मुझे ज्यादा पता चलेगा कि भाई बच्चे कितना अटेम्प्ट करके हैं, राइट। और उसमें एक्यूरेसी लेवल के अटेम्प्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, अटेम्प्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत बच्चे, कितने ही बच्चे मैं अपनी चैनल से जो जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो जैसे रीजनिंग में वो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 35 प्लस बता रहे हैं, क्वांट में भी 30 नहीं, इसमें सॉरी इंग्लिश में भी बता रहे हैं और इसमें आपके कंप्यूटर में, मतलब यहाँ तीनों में ही वो 35 प्लस 40 तक भी बता रहे हैं। तो सिर्फ अटेम्प्ट से नहीं है भाई। अगर आप बहुत ज्यादा भाई ठीक है, कंप्यूटर में आपने 40 में से 40 अटेम्प्ट, मैं नहीं मानता, भले कितना भी पेपर आसान हो और हो तो उसमें सिली मिस्टेक होंगे अच्छी खासी, क्योंकि इस पे कोई बहुत पकड़ तो आपकी ग्रिप तो ऐसी होती नहीं भाई। जितनी प्रिपरेशन आपकी क्वांट रीजनिंग की होती है उतनी प्रिपरेशन आपकी इसकी तो होती नहीं है, नहीं आपकी इंग्लिश की होती। तो इंग्लिश की अटेम्प्ट्स आपके हो सकता है बहुत ज्यादा बढ़ गए हो, लेकिन वहां सिली मिस्टेक्स भी हो, राइट। तो आप अपने रिव्यूज जरूर बताइए और रिव्यूज में ये भी बताइए कि आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं और एक्यूरेसी लेवल क्या है। अटेम्प्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप ये बताइए मुझे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भी अभी तक आप थोड़ा देख भी चुके होंगे कि आप करके आए और यहाँ उसमें क्या डिफरेंस है, तो कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए, जाते जाते एक चीज जरूर बताऊंगा, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वांट और रीजनिंग के रेगुलर सेशन चल रहे हैं। क्वांट के भी चल रहे हैं, रीजनिंग के भी चल रहे हैं। एक क्वांट का प्री लेवल का होता है 6:15 PM, मेन लेवल का होता है 9:15 PM, और ये एक इसमें आपके ये 11:30 AM पे रीजनिंग का होता है और फिर 7:45 PM पे भी रीजनिंग का होता है। ये प्री और मेन की क्लासेस चल रही हैं, तो इनके एक दो सेशन आप जरूर लेके देखिए, फिर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं लगे तो डिसकंटिन्यू करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि जब भी कोई नया कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो हो या कोई सेशन आना हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपकी इच्छा है, जब देखें तब देखें, नहीं देखें नहीं देखें। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट डे।